तो आज हम केसेट एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको देखना ही चाहिए। इसमें से कुछ नेट में पूछ सकते हैं, एनटीए नेट के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। और आपने पहला पार्ट तो देखा ही होगा और एनालाइज किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। इसी तरह हमने दूसरे भी क्लासेस बनाई हैं, कुछ निबंध की, कुछ कहानी की, जो 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं आप, और बहुत ही इजी वे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं केसेट एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से शिवदान सिंह चौहान की निम्नलिखित कृतियों को सुमेलित कीजिए। साहित्य की समस्याएं, आलोचना के मान, प्रगतिवाद और साहित्यिक प्रयोग। अब इसमें प्रगतिवाद जो है वो 1964 है, तो यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है प्रगतिवाद 1964। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, तो हो सकता है इसके आपको फुल मार्क्स मिलें। और साहित्य की परख 1946 है, आलोचना के मान 1958 है, और साहित्य की समस्याएं जो है वो भी 1958 है। तो एक ही रचना, दो रचनाएं एक ही सन में आई है, तो इसका मेजर कॉलम हो ही नहीं सकता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है। अब आगे आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्क्रूटिनी पत्रिका के संपादक हैं। तो स्क्रूटिनी पत्रिका के संपादक हैं F.R. लेविस, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिप्सूस, किसके रचयिता कौन है? तो लोनचाइनस आएगा। वैसे पेरिप्सूप नहीं है, पेरिहुप्सुप है, हुप्सुप, इसमें भी मिस्टेक है, तो लोनचाइनस आएगा इसका आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। और अस्तित्ववाद दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार हैं। तो अस्तित्ववाद दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार कार्ल जैप्स हैं, फोर्थ हो जाएगा इसका। और प्रज्ञा नवनोमेश शालिनी प्रतिभा मता किसका मत है? तो ये अभिनव गुप्त का है, इसका आंसर मैंने पीछे रखा है, आप देख लेना। ये देखो प्रज्ञा, ये आचार्य अभिनव गुप्त के प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माणों में सक्षम कहा है। प्रज्ञा नवनोमेश शालिनी प्रतिभा विद्यु। अस्तित्व पर विचार करने वाले जो हैं उसमें ये देखो कार्ल जेप्स पर आया है यहाँ पे, और जयापाल सार्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य शास्त्र में किसने निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत T.S. इलियट ने प्रस्तुत किया था, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पाश्चात्य साहित्य चिंतन किसकी रचना है? तो निर्मला जैन, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे जॉन ड्राइडन, उसके बाद आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ है 1770, और उसके बाद आएगा क्रोचे, जो है 1866 से, और फिर T.S. इलियट, तो इसका फर्स्ट होना चाहिए। T.S. इलियट 1888 में आए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जॉन ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे और T.S. इलियट 1888। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों को उनके सिद्धांतों के अनुरूप कीजिए। तो कॉलरिज जो थे वो ललित कल्पना, उसका फर्स्ट हो जाएगा। I.S. रिचर्ड को बाद में देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो T.S. इलियट परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा है, और कोचे अभिव्यंजनवाद है, और रिचर्ड्स जो है वो संप्रेषण का सिद्धांत आएगा। तो कॉलरिज का कौन सा आएगा? ललित कल्पना। थर्ड कौन सा है कॉलरिज का, देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड तो सेकंड में दिया है, फर्स्ट में भी दिया है। और T.S. इलियट सी का परंपरा सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने देखा है कॉलरिज, ललित कल्पना, रिचर्ड संप्रेषण सिद्धांत, इलियट परंपरा और व्यक्तिवाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन किस वर्ष में किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन 1882 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नवजागरण एक असमाप्त सफ़र किसकी रचना है? तो यह शंभुनाथ की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। एलिस वॉकर स्त्रीवाद की किस धारा से जुड़ी है? तो इसका शायद अश्वेत स्त्रीवाद आएगा, इसका कंफर्म नहीं है, थोड़ा चेक करके देखते हैं इसको।
और स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ किसकी रचना है? तो रेखा कस्तवार की है स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ। सेकंड हो जाएगा रेखा कस्तवार। इसके बाद में द कॉलम देखेंगे। द सेकंड सेक्स द सेक्सुअल पॉलिटिक्स अ रूम ऑफ वंस ओन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स। तो द सेकंड सेक्स जो है वो सिमोन दे बोआर की है, और द सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है कैट मिलेट का है। अ रूम ऑफ वंस ओन जो है वर्जीनिया वुल्फ का है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड सेक्स फोर्थ, दो में दिया है ए और उसमें। बी का हो जाएगा कैट मिलेट से फर्स्ट, और सी का रूम ऑफ इसका फोर्थ। ये भी रॉन्ग किया है इन्होंने यहाँ पे। हाँ, सी का सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, एंड डी का द विंडिकेशन ऑफ द वुमेन का हो जाएगा थर्ड, मैरी वॉल्टन क्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप लर्न कर लेना। अब इसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा का के निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? रामविलास शर्मा का। तो इसका आंसर देखते हैं रामविलास शर्मा के ग्रंथ। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या कौन सा आएगा। परंपरा का मूल्यांकन आएगा, फिर आएगा मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984, और उसके बाद आएगा भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1806, और फिर आएगा मार्क्सवाद और एक सेकेंड, सॉरी, इसमें सबसे पहले आएगा नई कविता और अस्तित्ववाद जो है 1978, फिर आएगा परंपरा का मूल्यांकन 81, और उसके बाद आएगा मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य जो है 84, और एंड में आएगा भारतीय साहित्य की भूमिका जो है 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद देखेंगे दलित दृष्टि, बस बहुत हो चुका, गूंगा नहीं था मैं, और पदप पदचाप। तो दलित दृष्टि जो है वो ए का थर्ड हो जाएगा, गेल ओमवेट। बस बहुत हो चुका ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और गूंगा नहीं था मैं जयप्रकाश कदम का है, और पदचाप है रजनी तिलक का है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जो कुंभन दास है, कुंभन दास सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सूरदास, फिर आएगा कृष्णदास, फिर आएगा नंददास। तो कुंभन दास 54 है, सूरदास 64 है, कृष्णदास जो है 1505 है, और नंददास 1533। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हो जाएगा इसका। और प्रकाशवान के अनुसार जो ये आगे की रचनाएं हैं, बावरा, अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रकाश में। क्योंकि मैं उसे जानता था, और महावृक्ष के नीचे। तो बावरा अहेरी जो है वो 1954 है, अरियो करुणा प्रकाश प्रभा में 1957 है, क्योंकि मैं उसे जानता था 1969 है, महावृक्ष के नीचे 1977 है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपने क्वेश्चंस चेक किए कि नहीं? आप प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमने दूसरे भी क्लासेस बनाए हैं, इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।